हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के जो तत्व हैं उन्हीं के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से वर्ग 1 से वर्ग 12 तक के जो तत्व हैं उसे दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से कवर कर लिया था। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के जो तत्व हैं उनका दोस्तों जो कवर है वो हम लोग ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, यहाँ पर जो वर्ग 13 है इसमें देखते हैं कि वर्ग 13 में आने वाले जो तत्व हैं वो किस ट्रिक से संबंधित हैं। दोस्तों, जो वर्ग 13 में आने वाले जो तत्व हैं वो दोस्तों इस ट्रिक से संबंधित है जिसमें बताया जा रहा है ब्रो अलग से इंदु थाली और ट्राई की थी। मेरी बातों पर दोस्तों ध्यान देना। इस ट्रिक में क्या बताया जा रहा है? ब्रो अलग से इंदु थाली और ट्राई की थी। कैसे समझेंगे इसको? दोस्तों, मानकर चलते हैं कि कोई बंदा किसी बंदे से बोलता है कि थाली कम लग रही है। हो सकता है उसने थाली लाया होगा ज़्यादा मात्रा में और थाली की जो संख्या है वो उसे कम दिखाई दे रही है। तो वो किसी से पूछा होगा कि ये थाली कम क्यों है। तो जिससे पूछा है वो बोल रहा है ब्रो। ब्रो मतलब भाई होता है, ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ब्रो बोलते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है ब्रो अलग से इंदु थाली और ट्राई की थी, यानी जो इंदु नाम की लड़की है उसने जिस थाली को प्रयोग में लिया था उस थाली के अतिरिक्त भी और थाली उन्होंने लिया। इसलिए जो लड़का है वो बोल रहा है उससे ब्रो अलग से, मतलब ऑलरेडी इंदु के पास थाली था लेकिन उसके पास थाली होते हुए भी अलग से और क्या की है, वो थाली ली है, ठीक है, यूज में। तो इसीलिए बताया जा रहा है ब्रो अलग से इंदु थाली और ट्राई की थी। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप लोग इस तरीके से समझ कर रखना। मैंने कोई भी दोस्तों ट्रिक ऐसा नहीं दिया जो कि बिना अर्थ वाला निकले। यहां पर भी दोस्तों देख सकते हैं कि किसी न किसी क्या है, अर्थ से संबंधित है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस ट्रिक में आने वाले जो शब्द है उसे दोस्तों हम लोग वर्ग 13 में जो आने वाले तत्व है उससे जोड़कर देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग कि यहां पर जो ब्रो है तो ब्रो का जो संबंध होगा वो हो जाएगा दोस्तों ब्रोन से, ठीक। यहां पर जो अल है तो अल का जो संबंध है वो दोस्तों हो जाएगा एल्युमिनियम से। यहां पर जो ग है, ग का जो संबंध है वो हो जाएगा गैलियम से। यहां पर जो इंदु है तो इंदु का जो संबंध है वो हो जाएगा इंडियम से। यहां पर जो थाली है तो थाली का जो संबंध होगा वो हो जाएगा थैलियम से। उसके बाद जो दोस्तों आप देख रहे हैं और ट्राई, तो और ट्राई का जो मतलब है वो दोस्तों हो जाएगा अनअनट्रियम, क्योंकि यूयूटी का जो मतलब होता है वो होता है अनअनट्रियम, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्ग 13 में आने वाले समस्त कुल जितने सारे तत्व हैं वो दोस्तों आपके इस ट्रिक के माध्यम से कवर हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं वर्ग 14 में। तो दोस्तों वर्ग 14 में आने वाले समस्त कुल जितने सारे तत्व हैं वो संबंधित होते हैं इस ट्रिक से, जिसमें बताया जा रहा है काशी जी में टॉप शिष्यों ने फॉलो बैक किया। दोस्तों मानकर चलते हैं कि कोई गुरु काशी में घूमने के लिए गए हैं, मतलब उनके जो शिष्य है वो पूरे भारत भर में हैं, लेकिन जब वो काशी घूमने के लिए जाते हैं तो काशी में जो इनके काशी के स्टूडेंट है वो भी कोई आम स्टूडेंट ना, टॉप स्टूडेंट, जो काशी के टॉप स्टूडेंट है, जो काशी के टॉप शिष्य है, वो क्या करते हैं कि अपने गुरु को, जो गुरु गए हैं काशी में घूमने के लिए, उन्हें वो फॉलो बैक करते हैं। तो इस आधार पर जो गुरु है वो गर्व के साथ बोलते हैं कि काशी जी में टॉप शिष्यों ने फॉलो बैक किया। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो गुरु होंगे वो कितना महान होंगे, कितना बड़ा होंगे, ठीक। तो दोस्तों ये जो कथन है आपका वो संबंधित हो जाएगा वर्ग 14 से, यानी इस कथन में वर्ग 14 में आने वाले समस्त कुल जितने सारे तत्व हैं वो सारे के सारे सम्मिलित हो जाएंगे। तो कैसे आप लोग समझना, देखिए यहां पर जो का है इसका मतलब हो जाएगा कार्बन, क्योंकि सी का जो संबंध है वो होता है कार्बन से, ठीक है। यहां पर जो सी है इसका मतलब हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक। यहां पर जो जी है इसका मतलब हो जाएगा जर्मनियम, और यहां पर जो टॉप है तो इसका मतलब हो जाएगा टीन। तो दोस्तों अब आप लोग बोलोगे कि सर टॉप को हम लोग टीन से कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एसएन दिया है। तो बाबू आप लोग समझना यहाँ पर कि जो ये एसएन है ना, यह दोस्तों लैटिन नाम का संक्षिप्त रूप है। टीन का अगर हम लैटिन नाम देखें तो दोस्तों टीन का जो लैटिन नाम होता है वो होता है ऑस्टिनियम। क्या होता है? तो ऑस्टिनियम होता है। तो ऑस्टिनियम का जो संक्षिप्त रूप है वही यहाँ पर लिखा गया है एसएन, लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पर ऑस्टिनियम ना समझकर हम लोग टीन के रूप में ही जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया कि आप लोग को टीन याद कराने के लिए ही हमने यहाँ पर टॉप का प्रयोग किया। तो आप लोग टॉप से समझना कि टॉप का जो मतलब होता है वो होता है टीन से। उसके बाद जो शिष्यो देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो आप पीवी देख रहे हैं तो ये जो आपका संकेत है ये भी लिया गया है लैटिन नाम से ही, क्योंकि इसका जो लैटिन नाम होता है पीवी का वो होता है दोस्तों प्लम्बस। क्या नाम होता है? प्लम्बस नाम होता है। तो दोस्तों अगर हिंदी में देखें तो इसका नाम होता है सीसा।
क्या होता है शीशा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में लेड के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। तो दोस्तों जो शीशा का लैटिन नाम है वो है प्लम्बस और उसी के नाम पर यहाँ पर पीवी शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों शीशों का जो संबंध है वो हो जाएगा शीशा से और यहाँ पर जो फोलो बैक है वो दोस्तों संबंधित हो जाएगा फेलेरोबियम से। ठीक है, यानी एफएल का जो मतलब होगा वो किससे, तो हो जाएगा फेलेरोबियम से। यहाँ पर बात करें वर्ग 15 के तत्वों का, तो दोस्तों वर्ग 15 में आने वाले समस्त कुल जितने सारे तत्व हैं वो अपना संबंध रखते हैं स्ट्रिक से, जिसमें बताया जा रहा है नाई फंसा तो अंशु आंटी के 20 और पति आए। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप लोग कैसे याद रखोगे, तो इस तरीके से याद रखना, जो नाई होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बार काटने वाला बोलते हैं। तो दोस्तों मानकर चलते हैं कि जो नाई है वो किसी चीज में फंसा हुआ है, मान के चलते हैं वो कोई प्रॉब्लम हो सकता है, मुसीबत हो सकता है, तो किसी मुसीबत में जो नाई है वो फंसा हुआ है। जब वो नाई किसी मुसीबत में फंसा हुआ है तो अंशु आंटी के 20 और पति आए, यानी एक आंटी है जिसका नाम है अंशु और अंशु आंटी के जो 20 पति हैं वो और आ जाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इन 20 पतियों के अतिरिक्त भी जो अंशु के पति हैं वो क्या हुए हैं कि उस नाई को बचाने के लिए गए हैं। तो देख सकते हैं कि इस आंटी के पास, इसके पास कितने सारे पति हैं, मतलब कि 20 पति को छोड़कर और जो बाकी के जो शेष पति हैं वो ऑलरेडी आगे गया है नाई को बचाने के लिए, जो नाई मुसीबत में फंसा हुआ है उसको बचाने के लिए, लेकिन उन लोगों से नहीं हो पाया तो अंशु आंटी के जो 20 और पति हैं वो क्या करते हैं, जाते हैं इसे बचाने के लिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अंशु और आंटी, देखिए यहाँ पर अंशु नाम की जो लड़की है वो किसी से, दोस्तों यहाँ पर मैं कोई भी मतलब नहीं निकाल रहा हूँ और कोई दोस्तों मैं गलत अर्थ भी नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, इसलिए जो लड़कियां होंगी या जो आंटी होंगी वो बिल्कुल भी अपना गलत मतलब मत निकालना कि 20 पति पढ़ा रहा है तो 40 पति पढ़ा रहा है, तो ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं है और मैं ऐसा नहीं बच्चों को सिखा रहा हूँ। यह केवल एक ट्रिक है और ट्रिक के आधार पर बता रहा हूँ कि जो बच्चे हैं वो बस इसे कॉमेडी के तौर पर, मजाक के तौर पर याद रखें। मैं किसी चीज को यहाँ पर सीरियस लेने की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कोई भी लड़की हो, चाहे मेरी बहन है, कोई भी लड़की हो, मैं सबकी इज्जत कर रहा हूँ, सबकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो अंशु है इसी से क्या बन रहा है, ये ट्रिक बन रहा है और इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 20 और जो पति है इसी ट्रिक सार्थक हो जा रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये नाम लिया है। तो ऐसा नहीं है कि इस नाम से जो लड़की है चाहे जो आंटी है उसे आप लोग मजाक उड़ाना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ठीक, बस आप लोग को पढ़ना है, आपको समझना है, बाकी और कुछ मतलब नहीं रखना है। ठीक, देखो ध्यान से यहाँ पर समझ सकते हैं दोस्तों, समझना कि नाई फंसा तो अंशु आंटी के 20 और पति आए, तो समझेंगे नाई का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन से, नाई का जो अर्थ होगा वो होगा नाइट्रोजन से। यहाँ पर देखना फंसा, फंसा का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा फास्फोरस से, जिसका संकेत होता है पी। यहाँ पर अंशु, तो दोस्तों अंशु का जो मतलब होगा वो हो जाएगा असर्निक से, जिसका संकेत होता है एस। यहाँ पर जो आंटी है तो आंटी का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा एंटीमनी से, लेकिन दोस्तों आप लोग बोलोगे यहाँ पर तो एस भी है। तो दोस्तों ये लैटिन नाम का संक्षिप्त रूप है, इसको हम लोग लैटिन में एस्टिबियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो एस्टिबियम के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग इसको एंटीमनी के नाम से जानते हैं। तो आंटी का जो मतलब है वो आप लोग एंटीमनी ही समझकर रखना। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 20 है ना, 20, तो 20 का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा बिस्मथ, जिसका संकेत होता है Bi, और पति, और का हो जाएगा अन, और पति का हो जाएगा पेंटियम, यानी यूयूपी का मतलब हो जाएगा अन पेंटियम। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस ट्रिक में वर्ग 15 के समस्त कुल जितने सारे तत्व हैं वो शामिल हो जाते हैं। तो बस आप लोग क्या करना कि इसे समझकर रखना है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं वर्ग 16 के तत्व पर। तो दोस्तों वर्ग 16 में आने वाले समस्त कुल जितने सारे तत्व हैं वो अपना संबंध रखते हैं। इस ट्रिक से आप लोग ध्यान देना। इसमें बताया जा रहा है ओए सालू की साली तेरी पोल हैक कर ली, मतलब कि सालू की साली को कोई डरवा रहा है। ठीक है, कह रहा है ओए सालू की साली तेरी पोल हैक कर ली, पता लगा कोई इसका पोल उल होगा तो उसको क्या किया, वो हैक कर लिया, मतलब उसके बारे में वो जान चुका है। तो ऐसा कोई सत्य घटना नहीं है भाई मोरे, बस मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि इस वाक्य से आप वर्ग 16 में आने वाले कुल जितने सारे तत्व हैं उसे आप कैसे जोड़ सकते हैं। अब ये ना कि कोई सालू राम की लड़की है चाहे सालू राम का लड़का है तो आप उसका मजाक उड़ाना कि ओए सालू की साली तेरी पोल हैक कर ली। ठीक, ऐसा बिल्कुल भी आप लोग मत करना। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि इस वाक्य में आने वाले जो शब्द है वो किन किन तत्वों से अपना संबंध रखते हैं। दोस्तों जो ओए है तो ओए का जो मतलब होगा वो होगा ऑक्सीजन से, जिसका संकेत होता है ओ। यहाँ पर जो सालू है तो सालू का जो संबंध होगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सल्फर से, ठीक, जिसका संकेत होता है एस।
यहाँ पर जो साली है तो साली का जो मतलब होगा वो हो जाएगा सेलेनियम से, और यहाँ पर जो तेरी है तो तेरी का जो मतलब होगा वो हो जाएगा टेलुरियम से। किससे? टेलेरियम भी बोलते हैं, नहीं तो टेलुरियम भी बोलते हैं, याद रखना आप लोग। यहाँ पर जो पोल है तो पोल का जो संबंध होगा वो हो जाएगा पोलोनियम से। किससे? पोलोनियम से। और यहाँ पर जो हैक है तो हैक का जो संबंध है वो हो जाएगा अन अन, जहां पर यू है ना तो इसका मतलब होगा अन अन, हैक का हैक्सियम, अन अन हैक्सियम से। तो इस प्रकार से वर्ग 16 में आए हुए कुल जितने सारे तत्व हैं वो इस ट्रिक से प्राप्त हो जाते हैं। यहां पर बात करते हैं वर्ग 17 के तत्वों पर। तो दोस्तों वर्ग 17 में आने वाले जो तत्व हैं वो अपना संबंध रखते हैं इस ट्रिक से, जिसमें बताया जा रहा है फेविकोल की बोरी ऑडी स्टार में अनसेफ्टी से है। ठीक है, सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, अनसेफ्टी का मतलब होता है असुरक्षा। यहाँ पर समझना फेविकोल की बोरी, फेविकोल जानते हैं ना, सटाने में यूज लिया जाता है, सटाने में प्रयोग किया जाता है किसी चीज को। तो दोस्तों जो बोरा है वो किसका बोरा है? तो भाई फेविकोल का बोरा है। तो बताया जा रहा है फेविकोल की बोरी ऑडी स्टार, मान के चलते हैं कि कोई ऑडी स्टार कार है, ठीक, उस कार का नाम है ऑडी स्टार, क्योंकि ऑडी कार भी होता है। तो वो जो ऑडी कार है वो एक तरीके से क्या है, कारों में स्टार है, जिसका नाम दिए हैं ऑडी स्टार। फेविकोल की बोरी ऑडी स्टार में अनसेफ्टी से है, यानी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो इस ट्रिक के माध्यम से वर्ग 17 के कुल जितने सारे तत्व हैं वो शामिल हो जाएंगे। कैसे? देखो, फेवी का जो मतलब होगा वो हो जाएगा फ्लोरीन से, जिसका संकेत होता है F। यहाँ पर जो कोल है तो कोल का जो मतलब होगा वो हो जाएगा क्लोरीन से, जिसका संकेत होता है Cl, जानबे करते हैं आप लोग। यहाँ पर जो बोरी है तो बोरी का जो मतलब होगा वो हो जाएगा ब्रोमीन से, जिसका संकेत होता है Br। और यहाँ पर जो ऑडी है तो ऑडी का जो संबंध है वो हो जाएगा आयोडीन से, जिसका संकेत होता है I। और यहाँ पर जो अस्टार है तो अस्टार का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा किससे? तो वो हो जाएगा असर्निक से। ठीक, और सॉरी असर्निक नहीं, असर्निक मैंने इधर बताया है, ठीक है, कहीं पर मैंने बताया है असर्निक, आप लोग देखिए यहाँ पर बताया है, यहाँ पर असर्निक। तो दोस्तों मैं गलती लिख चुका हूँ, यहाँ पर भी असर्निक है और यहाँ पर भी असर्निक है। तो मेरे पास तो मार्कर तो नहीं है, आप लोग क्या करना कि दोस्तों इस एस के स्थान पर आप लोग टी लिख लेना। ठीक है, अस्टार का जो संबंध होगा वो हो जाएगा आस्टाटाइन से, यानी एटी लिख देना, एटी, ए और छोटा टी। मेरे पास मार्कर दोस्तों छूट गया है ना, ए और छोटा टी, तो एटी क्या हो जाएगा आपका? आस्टाटाइन हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर जब देख रहे हैं यूयूएस, तो यूएस जो है वो किस ट्रिक से संबंधित है? तो अनसेफ्टी से, तो इसका मतलब हो जाएगा अनसेप्टियम, अनसेप्टियम। तो इस प्रकार से आपके वर्ग 17 के कुल जितने सारे तत्व हैं वो इस ट्रिक के माध्यम से पकड़ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपके आधुनिक आवर्त सारणी का जो सबसे लास्ट वर्ग है, जिसे हम लोग निष्क्रिय वर्ग के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में। दोस्तों वर्ग 18 में आने वाले कुल जितने सारे तत्व हैं वो अपना संबंध रखते हैं इस ट्रिक से, जिसमें बताया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, हाय न्यू आरो कार जॉन डॉन की अटक गई। समझना ध्यान से, इसमें क्या बताया जा रहा है? हाय न्यू आरो कार जॉन डॉन की अटक गई। एक तरीके से यह कथन है, आप लोग समझ के रखना है। कोई बोल रहा है हाय न्यू आरो कार जॉन डॉन की अटक गई, मतलब जॉन डॉन का नहीं, मतलब कि जॉन नाम का कोई एक डॉन है। और भाई डॉन है तो समझ सकते हैं उसके पास बहुत बड़ा सर्किल होगा, और उसकी जो कार होगी आज जल्द कार होगा ना, बहुत बड़ा कार होगा, बहुत महंगा कार होगा, बहुत नामियर कार होगा। तो उस कार का नाम क्या चाहिए? आरो कार। आरो उसे कहा जाता है जिस कार में कोई भी कमी ना हो, मतलब उस कार में क्या होगा कि हर एक सुविधा आपको उसमें मिलेगी, उसी कार को आरो कार के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे रियल के लिए, बस आप लोग ये समझ कर रखना कि मैंने जो कार है वो आरो से इसलिए जोड़ा क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रिक बनाना है। अभी आप लोग मतलब निकालना कि सर जी बताए थे कि जो कार में सारी सुविधा होती है उसको बोलते हैं आरो कार। हम लोग आज तक जानबे नहीं करते हैं कि आरो कार क्या होता है। आरो वाटर सुने हैं, आरो कार सुनबे नहीं किए हैं। तो बस थोड़ा सा आप लोग समझ के रखना कि हमें ट्रिक बनाना है, इसीलिए हमने यहाँ पर आरो कार लिया है। ठीक है, सारा चीज भाई हम वीडियो में क्लियर कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को कोई सस्पेंशन ना रहे। देख सकते हैं यहाँ पर हाई का जो अर्थ है वो हो जाएगा हीलियम से, न्यू का जो अर्थ है वो हो जाएगा दोस्तों नियॉन से। यहाँ पर जो आप आरो देख रहे हैं तो आरो का जो अर्थ है वो हो जाएगा आर्गन से। यहाँ पर जो कार है, कार का जो अर्थ है वो हो जाएगा क्रिप्टन से। यहाँ पर जो जॉन है, जॉन का जो अर्थ है वो हो जाएगा जेनॉन से। और यहाँ पर जो डॉन है तो डॉन का जो मतलब होगा वो हो जाएगा रेडॉन से। और यहाँ पर जो अटक है तो अटक का जो संबंध है वो हो जाएगा ऑक्टियम से, ऑक्टियम। तो दोस्तों देखो, जो बच्चे अगर 9th या 10th क्लास के होंगे जो मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो अभी आप लोग को
ये वाला तत्व जानना जरूरी नहीं है। मतलब कि जो आप लास्ट देख रहे हो ना, ये वाला अनोन ट्रियम या अनोन हेक्सियम, अनोन सेप्टियम या स्टाटाइन, ये सब अभी आप लोग को जानना जरूरी नहीं है। लेकिन जो बच्चे 11th या 12th क्लास में होंगे तो उन्हें ये जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपको इन तत्वों का जो अध्ययन है वो 11th और 12th क्लास में करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के कुल जितने सारे तत्व हैं वो आपके ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोग मेरे पिछले और इस वाले वीडियो को मिलाकर बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्ग 1 से वर्ग 18 तक के तत्वों को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके पूरा का पूरा जो आधुनिक आवर्त सारणी होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।